डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु धानी की संरचना या ओव्यूल का बीजांड का विकास। जैसा कि आपको पता है कि गुरु बीजाणु जनन कहाँ पर होता है? गुरु बीजाणु धानी में। जो मेगा स्पोरेंजियम होती है, मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, वो कहाँ पर हो रहा था? हमारे एंथर में। एंथर के अंदर क्या थी? हमारी लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरेंजियम थी, जहाँ पर क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू मियोसिस के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा था? माइक्रोस्पोर्स का। इसी प्रकार क्या है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? हमारे गुरु बीजाणु का निर्माण। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए, डिस्कस करते हैं हम आगे इसमें कि जो हमारा ओव्यूल होता है, आपको पता है कि ओवरी होती है। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा की अतिवृद्धि के थ्रू किसका निर्माण होता है? ओव्यूल का। और ओव्यूल में होगी, एक बार मैं लाइन डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। ओव्यूल में हो गया हमारे क्या है? आर्किस्पोरियल सेल, और इस आर्किस्पोरियल सेल से बनेगी हमारी मेगा स्पोर मदर सेल। ये हमारी डिप्लॉयड होती है, इसमें मियोसिस होगी और फॉर्मेशन होगा मेगा स्पोर्स का। इन मेगा स्पोर्स में से, क्योंकि मियोसिस के थ्रू एक सेल से क्या है? 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो इन मेगा स्पोर्स में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और केवल एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ये मेगा स्पोर 3 समसूत्री विभाजनों के द्वारा फाइनली किसका बनाएगा? हमारे एम्ब्रियोसैक, जिसको हम क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और इसके अंदर हमारी क्या होगी? गैमेट होगा, फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या है? एग सेल कहते हैं। तो ये किसका आउटलाइन है कि किस तरीके से जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी और फाइनली हमारी जो फीमेल गैमेटस का फॉर्मेशन कैसे होगा। अगर आगे हम इसको देखते हैं। देखिए, बीजांड में जो उसकी हाइपोडर्मल सेल्स होती है, हाइपोडर्मल सेल होती है, वो क्या है? अन्य कोशिकाओं से विभेदित हो जाती है। जब क्या है, बीजांड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस समय क्या है, एक कोशिका जो हाइपोडर्मल सेल होती है, बीजांड की एपिडर्मिस की जस्ट नीचे होती है, वो अन्य कोशिकाओं से विभेदित हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। इसका केंद्रक स्पष्ट, जीव द्रव्य सघन होता है। इस कोशिका को हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल, प्रपसु कोशिका, आर्किस्पोरियल सेल। देखो बच्चों, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। या तो ये आर्किस्पोरियल सेल पहले क्या एक पेरिक्लाइनल डिवीजन करे और उसके थ्रू क्या बना है? देखिए, जैसे कि ये आर्किस्पोरियल सेल है, इसमें एक क्या हो? इसको बाहर पेरिक्लाइनल डिवीजन हो, और जिसके थ्रू क्या है? प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल है, जो हमारा गुरु बीजाणु धानी है, उसकी बहुस्तरीय भित्ति का निर्माण होगा। और जो ये हमारी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये क्या है? गहराई में स्थित होगी।
तो ऐसी कंडीशन में जो बीजांड होगा उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो क्या है, विकसित होगा, गहराई में स्थित होगी। ऐसे बीजांड को हम क्या बोलते हैं, क्रेसीन्यूसिलेट, यानी स्थूल काय बीजांड। देखिए दोबारा से सुनिए आप कि अगर आर्किस्पोरियल सेल है वो क्या है, पहले एक पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी जिसके थ्रू प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करेगी। ऐसी कंडीशन में जो हमारी स्पोरोजिनस सेल है वो फर्दर आगे चलकर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगी और वो क्या है, गहराई में स्थित होगी। तो ऐसे बीजांडों में क्या है, न्यूक्लियस विकसित होता है और जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो गहराई में स्थित होती है। तो ऐसे बीजांड को हम क्या बोलते हैं, क्रेसीन्यूसिलेट ओव्यूल या स्थूल बीजांड का बीजांड। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये किसके रूप में काम करेगी, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में। तो ये मैंने बताया था कि फर्स्ट कंडीशन ये हुई, या तो ये क्या है, इस तरीके से करेगी। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि ये आर्किस्पोरियल सेल सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करे। तो ऐसी स्थिति में ये कहाँ है, इसी तरह रहेगी, सतह पर स्थित होगी। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या है, थोड़ा कम विकसित होगा और ये सतह पर मिलेगी। तो ऐसे जो बीजांड हैं उनको हम बोलते हैं टेन्यून्यूसिलेट, तनु बीजांड काय बीजांड। यानी इनमें जो बीजांड काय होगा यानी न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, उसकी अमाउंट कम होगी, कम विकसित होगा और जो एम्ब्रियोसैक है वो भी क्या है, सतह पर स्थित होगा। तो ऐसे बीजांड को हम क्या बोलते हैं, टेन्यून्यूसिलेट बोलते हैं। अब दोनों ही कंडीशन फिर इसके बाद क्या है, सिमिलर पाथवे को फॉलो करेंगी, यानी ये दोनों ही कोशिका अब क्या है, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगी। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी और मियोसिस के थ्रू 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। चारों मेगास्पोर लीनियर टेट्राएड के फॉर्म में लीनियर मैनर के रूप में अरेंज रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, इसमें से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाता है, केवल एक सिंगल मेगास्पोर ही क्या है, फंक्शनल रहता है। कौन से होंगे, ये जो तीनों हैं, ये जो फंक्शनल है ये तो हमारा होता है सिलेजल एंड वाला, और ये जो तीनों हैं ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। कुछ प्लांट जैसे वेलेनोफोरा वगैरह में कई बार माइक्रोपाइलर एंड वाला भी जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है। तो कई बार कंडीशन में आता है कि ये जो टेट्राड होता है, मेगास्पोर्स के जो मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस के थ्रू जो मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या है हमारे मेगास्पोर। तो इनमें से कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे चिलेजल एंड वाला जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है। आगे चलकर इसमें क्या होगा, मेगास्पोर में क्या होती है, हमारे माइटोसिस होती है। ठीक है, आपको ये पता है ये कैसा है, अगुणित है, हैप्लॉइड है। मेगास्पोर मदर जो सेल होती है वो फीमेल स्पोरोफाइट की लास्ट स्टेज होती है, अंतिम अवस्था होती है, और मियोसिस का अध्ययन करने के लिए भी बेस्ट सेल होती है। और जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट कंडीशन होती है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस के थ्रू 2 केंद्रकों का निर्माण होगा, ये माइटोसिस फर्स्ट है। 3 माइटोसिस होंगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर माइटोसिस होगी। उससे क्या है, दोनों पोल पर कुल 4 केंद्रक हो जाएंगे, और फिर तीसरी माइटोसिस में क्या है, दोनों पोल पर 4 केंद्रक इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसको मैं ऊपर बना देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे।
जो हमारा चिलेजल एंड है वहाँ पर 3 जो केंद्रक हैं उनसे तो एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से जो एक केंद्रक था वो क्या है, माइग्रेट करके बीच में आ जाएगा ये। और इसी तरीके से जो माइक्रोपाइलर एंड था उस पर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड का फॉर्मेशन होगा, सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से भी एक केंद्रक बीच की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। तो ये दोनों केंद्रक क्योंकि 2 पोल से क्या माइग्रेट करके सेंट्रल सेल के बीच में आए, इसलिए इनको हम क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय दोनों फ्यूज हो सकते हैं या पहले फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे, फिर इनसे मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है। वो आगे हम फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, हमारे ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये हमारी प्रोसेस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर जर्मिनेट करके ये फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक, इसका फॉर्मेशन करता है जिसमें हमारा क्या है, फीमेल गैमेट एग होता है। तो ये प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस की। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है हम एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए।